नमस्कार दोस्तों, जीन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख टूरिस्ट प्लेस के अंदर आता है। वैसे तो आज अपन करेंगे विश्व के प्रमुख मंदिर। अपन पढ़ेंगे विश्व और भारत के जो प्रमुख मंदिर है। ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए उसी को अपन देखेंगे। तो अपन करते हैं प्रमुख मंदिर। तो पहला तो क्वेश्चन ये है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, तो उत्तर क्या रहेगा? हाँ जो बताओ आप। वेरी गुड। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है बच्चों अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर बच्चों कहां पर है? कंबोडिया में। कौन से देश में है बच्चों? कंबोडिया के अंदर है। और कंबोडिया देश जिसकी बात करें अपन राजधानी, कंबोडिया देश की राजधानी क्या है? नोम पेन है। क्या है बच्चों? नोम पेन है। ये देखो अंकोर वाट का मंदिर वहां पर है, किस भगवान का है? विष्णु भगवान का है। यहाँ पर विष्णु भगवान की 10 फीट ऊंची प्रतिमा है बच्चों। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अपने भोले बाबा का, शिव जी, ठीक है, भोले बाबा का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? बताओ। चलो कोई बात नहीं। एक आपने नाम सुना होगा पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर ये कहां पर है बच्चों? ये है काठमांडू नेपाल के अंदर। कहां पर है ये? काठमांडू नेपाल में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है? काठमांडू नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। ये तो चलो वर्ल्ड वाइड डाटा है। अब अपन भारत के अंदर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो उत्तर क्या रहेगा? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहां है मोदी? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। यही क्वेश्चन हमारे वायु ग्रुप के अंदर पिछली जो भर्ती थी उसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था ये। और अपन यही रिलेशन की, देखो रिलेशन की भर्तियों में क्वेश्चन कन्फर्म आए थे यहाँ से, वो अपन सारी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर, उत्तर क्या रहेगा? तिरुचिरापल्ली, सॉरी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहां है? तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली कहां है बच्चों? तमिलनाडु। ये चीज है। तो 3 डाटा लिख लिया आप लोगों ने? लिखो फिर फटाफट। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कहां पर है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है? काठमांडू, नेपाल। याद हो गया? अब आपको हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से, आप ये बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा चढ़ावा किस मंदिर पर आता है? कौन सा मंदिर है? वेरी गुड। झारखंड तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? दूसरा नाम वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा चढ़ावा कहां पर आता है? वेंकटेश्वर मंदिर या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर। देखो यहां पर कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए क्या फेमस है बच्चों? यहां पर बालों का दान दिया जाता है। जो भी आपकी मन की मुरादें होती है, जैसे आपकी इच्छा होती है वो आप भगवान से मानिए, और मांगने पर आपकी जैसी इच्छा पूरी होती है तो यहाँ पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या करते हैं? बालों का वहां पर दान दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में अपने बाल काट के बड़े चढ़ा गया आ चीज है। दूसरी बात है भैया, यहाँ पर ये जो मंदिर है, कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु, ठीक है, उनके जो बाल है ना वो क्या नेचुरल बाल है, आर्टिफिशियल बाल नहीं है। आज भी अपने भगवान ने क्या बालों के मतलब लंबा बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ती जा रही है। और इस मंदिर के अंदर ये समुद्र के किनारे हैं। यहाँ पर रात्रि में इस मंदिर में कोई दर्शन नहीं करता, ना यहाँ पर कोई रुकता है।
क्योंकि रात्रि के अंदर यहाँ पर इस मंदिर से भी समुद्र की आवाज आती है इस मूर्ति से। कहते हैं कि एक भगत रात को रुक गया था, तो कहते हैं कि यहां से इस मूर्ति से क्या भैया समुद्र की लहरों की आवाज आई थी। कहते हैं कि भगवान के पूरे मूर्ति के ऊपर क्या पानी लगा हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान यहाँ पर साक्षात रूप से विराजमान है। ये जो मूर्ति है बच्चों, ये समुद्र से निकाली गई थी। एक कोई भगवान का भगत था और उसके सपनों में आए भगवान, उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति वहां पर पड़ी है, समुद्र से निकाल लो। इतना ही सपना आया तो वो बीच में खड़ा हो गया। उसने लोगों से कहा कि मुझे ना ऐसा सपना आया है और समुद्र में मेरे को ऐसा स्थान है, वहां पर क्या मूर्ति दिखाई दी। तो भैया वहां पर लोग क्या गए, समुद्र के अंदर गए, तो वहां पर ना जब वगैरह देखा अंदर जाकर पानी के अंदर, तो वहां पर मूर्ति मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मूर्ति को उठा ही नहीं पाए। 10 आदमी नहीं 50 आदमी लगे, लेकिन मूर्ति उठी नहीं, निकली नहीं वहां से। तो कहते हैं कि सारे दिन 2-4 दिन 5 दिन तक उसी में लगे रहे, लेकिन मूर्ति हिलने का नाम ही नहीं ले रही। फिर कहते हैं कि फिर एक भगत था और फिर वो भगवान को प्रार्थना करके सोया, भगवान ये मूर्ति तो आपने दिखा दी, मिल भी गई, लेकिन ये क्या रीजन है कि उठा ही नहीं पा रहे इस मूर्ति को, इसके पीछे कारण क्या है। कहते हैं कि फिर उन्हीं के रात में सपने में आया, उन्होंने कहा कि एक पंडित है, देखो उस पंडित का नाम बताया कि उसी के हाथों से मूर्ति उठाई जाएगी। फिर अगले रोज उस पंडित के पास गए, उस व्यक्ति के पास गए और उसको साथ में लेकर गए, और जैसे उसने हाथ लगाया फिर वहां से मूर्ति निकाली गई। ठीक है, फिर उसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया बच्चों। अब वो उसी मूर्ति के बिया क्या होता है कि अपने वहां पर बिल्कुल नेचुरल बाल है। दूसरी बात है कि भगवान के ठोडे के नीचे यहाँ पर घाव है। ठीक है, एक बार की बात है कि एक भगत था, ठीक है, भगवान का। और देखो भैया भगत पर जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले अपन किसको याद करते हैं, कोई प्रॉब्लम भगवान को याद करते हैं। भगवान विष्णु का भगत था और समुद्र के अंदर भैया चल रहा था, और पानी के अंदर क्या अचानक क्या हो जाती है कि ज्वार भाटा क्या आता है बच्चों, टाइड आया, तूफान आया खतरनाक, और उसकी नैया डूबने लग गई। तो कहते हैं कि उसने क्या कहा कि भगवान मेरी रक्षा करो, और फिर लास्ट के अंदर गुस्से में आकर जब उसके क्या हुआ, जो नाव डूबने लगी ना तो गुस्सा आ गया, छोटी सी मूर्त रखता था वो पास में, तो कहते हैं कि उसने गुस्से में आकर क्या कर दिया, भगवान के ऊपर पत्थर मार दिया और मूर्ति के यहाँ से खंडित हो गई वो। फिर क्या हुआ, नाव डूब गई, मूर्ति पानी के अंदर डूब गई वो। और कहते हैं कि वही जब नीचे गए, ठीक है, उस भगत की मृत्यु नहीं हुई थी पानी में। कहते हैं कि जब पाताल लोक में गए तो वहां पर कहते अपने विष्णु भगवान है, और वो कहते हैं कि समुद्र के रास्ते ही बैकुंठ लोक का रास्ता है, जहां पर कौन निवास करते हैं बच्चों, समुद्र के अंदर बैकुंठ लोक का रास्ता है, जहां पर विष्णु भगवान रहते हैं। कहते हैं कि विष्णु भगवान के उस भक्त ने दर्शन किए, और जो समय मां लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रहे थे, तब वो नीचे गए, तो जहां पर भगवान के दर्शन हुए, तब उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान की यहाँ पर पट्टी बांध रखी थी। तो भगत ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं, लेकिन प्रभु आपके ठोडी में ये घाव किसका, पट्टी क्यों बांध रखी है। तो उन्होंने कहा था मेरे भगत को गुस्सा आ गया था, उस भगत ने मेरे को दे मारी। दूसरे का प्रभु मैं ही था वो भगत, मुझे माफ कीजिए, कोई बात नहीं है। तो मतलब ये जो भक्तों के भाव हैं, तभी वही मूर्ति वहां से निकाली गई थी बच्चों, मान्यता है हमारी उसी मूर्ति के अंदर। जो भी आप उस मंदिर में जाते हैं तो अपने जैसे मन की इच्छा पूरी होती है तो हम बालों का दान देकर आते हैं, ये अपने उस मंदिर की खास बात है। अब आगे बढ़ते हैं अपन भारत के प्रमुख मंदिरों में। बच्चों एक बात आपने सुनी होगी कि कई बार अखबार में ऐड आती है, 4 धाम यात्रा आती है ना ऐड, कई बार पंपलेट भी मतलब बस वाले बांटते फिरते हैं, हमारे द्वारा 4 धाम यात्रा मात्र 5100 रुपए में। और एक आता है अखबार में का 4 धाम यात्रा मात्र 51,000 रुपए में। तो ये 5100 और 51,000 में क्या अंतर है, अब देखते हैं बच्चों। एक तो क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जाए, 4 धाम योजना किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है, बताइए। वेरी गुड, उत्तराखंड स्टेट के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा 4 धाम योजना की शुरुआत की गई है। किसको, कसर टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है बच्चों। उस योजना का नाम है 4 धाम योजना। देखो उत्तराखंड के अंदर, देखो बच्चों ये उत्तराखंड स्टेट है, वहां पर 4 धाम है। उस धामों में कौन कौन सा है,
एक तो है बच्चों बद्रीनाथ, कौन है? बद्रीनाथ। एक है बच्चों केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर, दूसरा है केदारनाथ मंदिर, एक है बच्चों गंगोत्री मंदिर और चौथा है बच्चों यमुनोत्री मंदिर। देखो ये है चार धाम यात्रा और योजना किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और उत्तराखंड के अंदर चार बड़े मंदिर है और उसी मंदिरों के दर्शन से संबंधित चार धाम योजना है जो मात्र 5100 रुपए में करवाई जाती है। उत्तराखंड जो यूके वाले ये बोलते हैं कि यही जो वेदों के अंदर वर्णित चार धाम वो यही धाम है, लेकिन हमारे जो क्योंकि वेद उनमें अलग बता रहे ये बात जानते हैं। उसमें क्या है? देखो भैया सबसे पवित्र स्थान किसको माना गया है? गंगा। देखो भैया गंगा मैया का पानी बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा नदी का पानी कभी भी क्या नहीं होता है? खराब नहीं होता, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, ठीक है, क्योंकि वो कहां से आता है? पहाड़ों से, और उसी रास्ते क्या बहुत सारी जड़ी बूटी है, इस कारण कभी पानी खराब नहीं होता है। दूसरी बात है, हम धार्मिक धारणा तो ये है बच्चों कि गंगा मैया कहां से निकली है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद मतलब गंगा मैया को धरती पर लाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जो धार्मिक मान्यता है हमारी, क्या सजे शिव जी के, ठीक है, जटाओं से धरती पर आई थी मां गंगा, ठीक है, इतनी अपनी पवित्र है। उसी पवित्रता को इंडिकेट करते हुए हम पढ़ते हैं गंगा मैया। तो देखो बच्चों गंगा जो यहाँ पर गंगोत्री मंदिर है वो किसका है? गंगा मैया का है। यहाँ पर गंगा मैया के एक अपने कलश भर दिया जाता है और उनको क्या कर लेते हैं? डोली होती है ना, उसी प्रकार से उसको तो बिठा लिया जाता है। और भगत क्या करते हैं? तो हमारे भाव से भगत है, उनको पालकी को उठाया जाता है और पालकी को उठाकर वो पानी कहाँ लाया जाता है? यमुना में। यमुना से भी कलश यात्रा निकाली जाती है। अब वो जो पानी वो पहुंचता है गंगा नदी वाला तो केदारनाथ, यमुना वाला बद्रीनाथ। इसी हिसाब से ये चार धाम यात्रा संपन्न होती है। और देखो बच्चों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये चार मंदिर है उत्तराखंड में। इन्हीं चारों मंदिरों को दर्शन करवा के आपको घर पर छोड़ देंगे। ये है चार धाम यात्रा जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा है। अब अपन पढ़ेंगे कहां पर है? जो हमारे वेदों में वर्णित चार धाम यात्रा है, जो आपको 1 महीना लगता है उस यात्रा के दौरान, वो बात करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है, केदारनाथ मंदिर कहां पर है, गंगोत्री, यमुनोत्री। और अपने रिलेशन की भर्ती के अंदर पूछा गया था कि बद्रीनाथ मंदिर का संबंध किस भगवान से है? तो बद्रीनाथ का किससे है? विष्णु भगवान से संबंधित। ये कृष्ण अपने आर्मी में आया हुआ है। और केदारनाथ का शिव जी से है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे चार धाम यात्रा में कौन कौन से स्थान आते हैं। वो तो चार धाम योजना है और चार धाम योजना कहां चलाई जा रही है? उत्तराखंड में। तो अब देखो भैया यहां पर है उत्तराखंड, ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड में। देखो बच्चों यहां पर है कौन सा मंदिर? द्वारिकाधीश मंदिर या द्वारिकापुरी मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारिकापुरी, गुजरात। कहां है बच्चों? द्वारिकापुरी, गुजरात, ये है। और तीसरा मंदिर कौन सा है यहाँ पर? ये है रामेश्वरम। कौन सा मंदिर है? रामेश्वरम मंदिर। और यहाँ पर है कौन सा? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। देखो बच्चों एक तो होता है जैसे द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी। पुरी क्या? पुरी किसे कहते हैं? देखो भैया पुरी होता है छोटी नगरी और पुर होता है बड़ा नगर। जिस हिसाब से जयपुर, जयपुर मतलब क्या महाराजा जय सिंह के द्वारा बसाया गया नगर जयपुर कहलाया। उदयपुर राणा उदय सिंह के द्वारा बसाया गया नगर उदयपुर कहलाया। जोधपुर राव जोधा के द्वारा बसाया गया नगर जोधपुर। तो ये जोधपुर मतलब बड़े शहर, पुरी मतलब छोटी नगरी। जिस हिसाब से द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश बोले तो कृष्ण भगवान के द्वारा बसाई गई नगरी द्वारिकापुरी कहलाई। भारत में कुल कितनी पुरी है बच्चों? 7 पुरी है। जिस हिसाब से भगवान श्री राम के द्वारा बसाई गई अयोध्यापुरी, ठीक है ना, भगवान श्री जगन्नाथ है के द्वारा बसाई गई नगरी जगन्नाथपुरी। ये पूरी मतलब क्या छोटी नगरी कहलाई, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये है चार धाम, बद्रीनाथ,
दूसरा है बच्चों द्वारिकाधीश या द्वारिकापुरी, तीसरा है रामेश्वरम, चौथा है जगन्नाथ मंदिर। ये है 4 धाम के अंदर, ये आती है 4 धाम यात्रा। समझ आया आपको? ये चारों दिशाओं के अंदर है, इनकी महत्वता बहुत ज्यादा है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर। एक बार कहां जाना चाहिए बच्चों? इन धामों में घूमकर आना चाहिए। हमारी क्या धार्मिक भावनाएं हैं, ये चीजें। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो रामेश्वरम में, देखो आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर कुल ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग क्या कहलाते हैं? ज्योतिर्लिंग क्या है बताइए? वेरी गुड। जहां पर भोले बाबा की साक्षात शक्ति विराजमान है, जहां पर शिव जी साक्षात रूप से विराजमान, उनकी शक्ति विराजमान है, वो क्या कहलाए बच्चों? ज्योतिर्लिंग कहलाए। और भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग। माँ पार्वती और भोले बाबा के द्वारा भारत के अंदर कुल 11 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। तो आप कहोगे सर 12 ज्योतिर्लिंग है तो 11 तो बिल्कुल भैया, 11 तो भोले बाबा और माँ पार्वती के द्वारा स्थापित किए गए थे। एक ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताता हूं आपको। अपने पूछा जाए कि सर 12 ज्योतिर्लिंग है भारत के अंदर, पहला ज्योतिर्लिंग कहां स्थापित किया गया? सोमनाथ मंदिर। देखो बच्चों आपको पता है सोमनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है। सोमनाथ मंदिर कहां पर है बच्चों? सोमनाथ मंदिर है गुजरात के अंदर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहां है? गुजरात के अंदर। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में स्थापित किया गया था और 11 ज्योतिर्लिंग भारत के अंदर है। और तब यह शिव जी ने कहा था मां पार्वती से कि ज्योतिर्लिंग क्या बच्चों? एक आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक तो है, आपसे पूछा जाए राक्षसों की माता किसे कहा जाता है? अदिति को। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, ठीक है, ये ध्यान को। अब हुआ क्या? अदिति, देखो भैया अदिति राक्षसों की माता कही जाती है। अदिति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसने क्या कहा कि ये जो देवता होते हैं, ये जो भगवान है, चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, इन देवताओं ने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। इन्होंने क्या कठिन तपस्या की, ठीक है, तपस्या करके उन्होंने वरदान दिए, लेकिन वरदान में इन्होंने क्या किया? हमारे मेरे पुत्रों के साथ छल कपट करके उनकी हत्या कर दी। मैं उनकी हत्या का क्या लूंगी? बदला लूंगी और मैं उनको पुनर्जीवित करूंगी। उसी के लिए यज्ञ का आयोजन किया और उस धरती को नष्ट कर दूंगी, ये कहा था अदिति ने। शुक्राचार्य किसकी पूजा करते थे? शुक्राचार्य भोले बाबा को मानते थे, ठीक है। उन्होंने कहा था सभी देवताएं चाहे भेदभाव करे तो ये राक्षस है और ये देवता है, इनमें सारे देवता करते हैं जैसे सारे भगवान हैं। एक ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये भी भेदभाव करते हैं, लेकिन भोले बाबा शिव जी कभी भी भेदभाव नहीं करते, ठीक है। शिव जी सभी के साथ एक समान। तो शुक्राचार्य ने कहा था प्रभु मैं तो सिर्फ आपकी आराधना करूंगा। भोले बाबा को कहा था और मैं किसका पक्ष लूंगा? मैं राक्षसों का गुरु कहलाऊंगा। तो शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे बच्चों। तब ये काम अदिति ने शुरू किया तो शुक्राचार्य ने रोका, अदिति क्या कर रही है? तो धरती को क्यों खत्म कर रही है? पूरी धरती का विनाश हो जाएगा, तो ये काम करने जा रही है। तब भैया शुक्राचार्य को उन्होंने क्या कर दिया? अपने शक्ति से उनको बंद कर दिया। अब भैया शुक्राचार्य तो कैद हो गए। अब उन्होंने क्या किया? मैं धरती को खत्म करके छोड़ूंगी, क्योंकि भैया सती की बहन है अदिति, ठीक है। हिमालय की पुत्री के रूप में मां सती ने जब जन्म लिया था, उनकी छोटी बहनी थी अदिति, ठीक है। और वो क्या कहलाई थी? उन्हें राक्षसों की माता कहलाई। अब भैया सारे के सारे राक्षस पैदा होने शुरू हो गए। अब धरती पर जब क्या हो गया कि पाप ही पाप बढ़ गया, तब क्योंकि भैया देखो पार्वती कौन है? मां शक्ति। शक्ति मतलब संसार। ये मां पार्वती ये प्रकृति है। इस पूरे संसार में प्रकृति शक्ति के रूप में मां पार्वती की पूजा होती है। जब प्रकृति के अंदर क्या हुआ? विनाश आने की संभावना हुई, तो मां पार्वती को ये एहसास हुआ कि हो क्या रहा है, ठीक है। फिर मां पार्वती ने कहा भोले बाबा से मेरे को बहुत कुछ अलग फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ पार्वती, अदिति कुछ गलत काम कर रही है, अपने को पृथ्वी को बचाना है, तो भारत के अंदर क्या कर, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करनी पड़ेगी और 12 ज्योतिर्लिंग इस धरती को बचा पाएंगे। तो भैया मां पार्वती और शिव जी के द्वारा भारत के इस पुण्य भूमि पर 11 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए थे। तब कहा था भोले बाबा ने मां पार्वती से कि पार्वती 12वां ज्योतिर्लिंग भगवान श्री राम स्थापित करेंगे। जब भगवान का जन्म होगा और मैया सीता को वापस लेकर आएंगे, तब उस समय वो क्या करेंगे? ज्योतिर्लिंग की स्थापित करेंगे। और 12वां ज्योतिर्लिंग कहां स्थापित किया गया बच्चों? रामेश्वरम में। ये है रामेश्वरम, यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। किसके द्वारा? भगवान श्री राम जी के द्वारा। ये है। और आगे अपन बात करते हैं बच्चों, आपसे पूछा जाए शक्तिपीठ,
कुल शक्तिपीठ कितने हैं? 51 शक्तिपीठ है भैया, ठीक है। और उसी के अंदर सबसे बड़ा शक्तिपीठ कौन सा माना जाता है? कामाख्या। क्वेश्चन आ जाए कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? देखो भैया गुवाहाटी असम। कहां पर है? गुवाहाटी असम, कामाख्या देवी मंदिर। तंत्र मंत्र, ठीक है, तंत्र मंत्र की मात भवानी के रूप के अंदर जो सबसे बड़ी देवी के रूप में पूजा होती है बच्चों, वो है कामाख्या देवी मंदिर। यहाँ पर एक मेला भी बढ़ता है बच्चों, कौन सा मेला? अंबुबाजी मेला, जो किसके लिए फेमस है बताओ आप? इसके लिए बलि के लिए। यहाँ पर सभी की बलि दी जाती है, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो कुत्ता हो, सभी की बलि दी जाती है यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक। ठीक, कामाख्या देवी मंदिर, यहाँ पर कौन सा मेला बढ़ता है? अंबुबाजी मेला बढ़ता है यहाँ पर। और अगर बात करें, आप भजन सुनते हो तो उसमें कहते हैं ना, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर कहां पर है? और दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर कहाँ है? कोलकाता। उसके पहले पुजारी कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के। तो लिखो बच्चों यहाँ पर है, ये मंदिर कौन सा है? दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर। और दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर कहाँ है बच्चों? कोलकाता में, ठीक है। अब देखो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। उड़ीसा के अंदर एक मंदिर हो रहा है जिसे आप किस नाम से जानते हो? नहीं भैया, ठीक है, बात करते हैं सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर पूछे तो आप क्या कहोगे? सर सूर्य मंदिर है कोणार्क। और कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। इसे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? बेलेक पेगोडा। बेलेक पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क, उड़ीसा के अंदर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा चढ़ावा किस मंदिर में आता है? तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। इसे क्या कहा जाता है? इसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी मंदिर जो अपन पढ़ रहे हैं, पर भारत के प्रमुख मंदिर, उनके ये पहला मंदिरों का पहला टॉपिक या पहला पार्ट है ये। और अब अपन भारत के और भी प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे, हम उसका वीडियो दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा वीडियो देखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।